13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग श्रीमद् भगवद गीता। 12वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण के उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में संक्षिप्त में सगुण उपासकों की श्रेष्ठता बताए और 3 से 5 श्लोक तक निर्गुण उपासना का स्वरूप, उसका फल तथा उसकी क्लिष्टता बताई है। उसके बाद 6 से 20 श्लोक तक सगुण उपासना का महत्व, फल, प्रकार और भगवद भक्तों के लक्षणों का वर्णन करके अध्याय समाप्त किया, परंतु निर्गुण का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधन विस्तार पूर्वक नहीं समझाए थे। इसलिए निर्गुण निराकार का तत्व अर्थात ज्ञानयोग का विषय ठीक से समझने के लिए इस 13वें अध्याय का आरंभ करते हैं। अथ त्रयोदशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। 1। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। 1। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञो ज्ञान मतम मम। 2। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। 2। तत्क्षेत्रम यच् याद्वक्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन्मिश्रिनु। 3। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। 3। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्च हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। 4। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 4। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशक च पंचेन्द्रियगोचराः। 5। इच्छा द्वेष सुख दुःख संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। 6। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया। 5। 6 अमानित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासः शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। 7। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। 8। असक्तिरन्विष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु। 9। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्ता देश सेवित्वामृतिर्जन संसदि। 10। अध्यात्मज्ञानानित्यत्व तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यदतोऽन्यथा। 11। श्रेष्ठता के ज्ञान का अभिमान का अभाव, दम्भाचरण का अभाव, किसी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इस लोक और परलोक संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु,
जरा और रोग आदि में दख और दोषों का बार बार विचार करना। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा है। 7, 8, 9, 10, 11 ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। 12 जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। 12 सर्वतः पाणिपादम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। 13 वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। 13 सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूचैव निर्गुण गुण भोक्तृ च। 14 वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। 14 बहिरन्तश्च भूतानां चरचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थचान्तिके च तत्। 15 वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। 15 अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। 16 वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा के विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। 16 ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। 17 वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य तथा तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। 17 एति क्षेत्रम तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्ते तद्विज्ञाय मद्भावायोपद्यते। 18 इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। 18 प्रकृतिं पुरुष चैव विद्धयनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। 19 प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। 19 कार्यक्रम कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। 20 कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। 20 पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारण गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु। 21
प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा का अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। 21 उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। 22 इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो ही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। 22 य एवं वेति पुरुष प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानपि न स भूयोऽभिजायते। 23 इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। 23 ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। 24 उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। 24 अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिप्रायणाः। 25 परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। 25 यावत् संजायते किंचित सत्त्वस्थावरजंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञस्य युगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। 26 हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न जान। 26 समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं पश्यति स पश्यति। 27 जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशरहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। 27 समः पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परां गतिम्। 28 क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। 28 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारः स पश्यति। 29 और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। 29 यदा भूत पृथक भावमैकस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा। 30 जिस क्षण यह पुरुष भूतों पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 30 अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 31 हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्ति होता है। 31 यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यदाकाशनोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। 32
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। 32 यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत। 33 हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। 33 क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अन्तर्ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम। 34 इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्माजन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। 34 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। 13 इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोग नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसे हाई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।